जमात इस्लामी का कराची समेत मुल्क भर में धरने का ऐलान। कराची में 13 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची तौफीकुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि IPPs और महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर निकलने का फैसला किया है। जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल तौफीकुद्दीन के साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में IPPs और महंगी बिजली के ख़िलाफ़ एहतजाजी धरनों का अब से कुछ देर बाद ये धरने शुरू हो जाएंगे। कराची में भी जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पर धरने दिए जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ जमात इस्लामी कराची के जनरल सेक्रेटरी तौफीकुद्दीन साहब मौजूद हैं। तौफीक भाई, बताइएगा ज़रा, ये कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पर आप धरने देने जा रहे हैं और कहाँ पर जो है वो मरकज़ी एहतजाज, मरकज़ी धरना दिया जाएगा? 13 मकामात पर जो मरकज़ी हमारी शाराएँ हैं उन पर धरना दिया जा रहा है। नेशनल हाईवे पे, सुपर हाईवे जो है वो उस पर, शारा फैसल पे, शारा पाकिस्तान पे, मुख्तलिफ शाराओं के ऊपर, मेन मुकामात के ऊपर जो धरने दिए जा रहे हैं। हमारा जो मेन धरना होगा वो शारा फैसल पे स्टार गेट के मुकाम पर होगा, जहां अमीर जमात इस्लामी कराची इंशाल्लाह जो है वो शरीक होंगे। और ये धरने बुनियादी तौर पे जो हुकूमत के साथ हमारा मुआहदा हुआ था और हुकूमत के कहने ही के मुताबिक उन्हीं के जो उन्होंने टाइम मांगा था, 45 दिन का उनको टाइम दिया गया था कि उसमें वो सारी चीज़ों को जो है वो ठीक करें। लेकिन चूँकि उन्होंने अपने वादे के ऊपर जो अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा अब हम हक बजानिब हैं कि हम अवामी क़ुव्वत के ज़रिए जमहूरी तरीक़ों से इस मुल्क के अंदर एक एहतजाजी तहरीक हम बर्पा करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस एहतजाजी तहरीक के अंदर वो सारी चीज़ें हमारा हक है कि जिसका आइन और कानून हमें इजाज़त देता है। पहले मरहले में ये आज जो है एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। हम पहिया जाम हड़ताल और इस तरह के जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें यानी बिलों का जो है वो बाइकाट के हम बिल अदा ना करें, लोगों को इसकी तरफ भी लेके आ सकते हैं। और भी ऑप्शन मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह वो सारे ऑप्शंस अपनाए जाएंगे एक एक करके, और इस हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि जो उन्होंने आवाम से वादा किया है उस वादे की जो है वो पासदारी करें और उसको पूरा करें। तौर पर इस वक्त पूरे मुल्क में जमात इस्लामी की जानिब से अब से कुछ देर बाद ही जो धरनों का सिलसिला है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा, जबकि कराची के 13 मकामात पर तमाम अहम शाहराहों पर जो है वो कराची की एहतजाजी धरने दिए जाएंगे, जिनमें जो है वो सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, राशिद मिनाज रोड, इसके अलावा शाराए फैसल व दीगर जो अहम शाराएँ हैं, जो मसरूफ़ तरीन शाराएँ हैं, वहाँ पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज होगी। और IPPs और महंगी बिजली और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है वो शदीद जो है वो एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। जी, आईनी तरमीम पर MQM का विफाक से बड़ा मुतालबा। रुकन कौमी असम्बली सैयद अमीनुल हक ने आइन में तरमीम से मुतालिक विफाकी हुकूमत के सामने अपना प्रपोजल रख दिया। कराची के मेयर के साथ दीगर शहरों के मेयर को भी इख्तियारात मिलने चाहिए। हमारी काविशों से कबल इस वक्त मरदमशुमारी हुई और शहर की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा हुआ। तफसीलात जान लेंगे शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। बल्दियाती एक्ट में तरामीम करवाने के लिए MQM पाकिस्तान ने कमर कस ली। उस्मानिया प्ले ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकने कौमी असम्बली सैयद अमीनुल हक बोले, कौमी असम्बली में मुख्तलिफ तरामीम की बातें भी हो रही हैं। आइन में तरामीम से मुतालिक अपना प्रपोजल वफाकी हुकूमत के सामने रखा है। MQM समझती है कराची के मेयर के साथ दीगर शहरों के मेयर भी बाइख्तियार हों। MQM सिर्फ ये नहीं कहते कि कराची के मेयर को बाख्तियार बनाया जाए, बल्कि MQM कहती है कि लाड़काना का मेयर हो, कोयटा का हो या पेशावर का हो, तमाम मेयर को बाख्तियार होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को बाख्तियार होना चाहिए, UC चेयरमैन को बाख्तियार होना चाहिए। MD कैट इम्तिहानात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए रुकने कौमी असम्बली का कहना था कि सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह से मुतादिद बच्चे इम्तिहान देने से कासिर रहे। इस अहम तरीन मामले पर हम तलबा व तालिबात से राब्ते में हैं। तो देखिए, MD कैट के हवाले से MQM का वादा दो टोक मौका। हम अगर पिछले 5-6 सालों से देखते चले आ रहे कि हमेशा आउट ऑफ द सिलेबस सवालात पूछे जाते हैं। पिछले साल क्या हुआ, हम सब ने देखा कि तमाम प्रोविंसेस को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सवालात जो थे एक बड़े पैमाने पर वफाकी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान बोर्ड का पूछा गया और वफाक के सवाल इस्लामाबाद बोर्ड के सवालात पूछे गए जो आउट ऑफ सिलेबस था। मरदमशुमारी में कराची की आबादी बढ़ने का दावा करते हुए MQM के रहनुमा सैयद अमीनुल हक का कहना था कि बातें करने वालों को लोग मुस्तरद कर चुके हैं। MQM वो वाहिद जमात है जो लोगों के मसाइल हल करने में संजीदा है। उन्होंने ये बातें MQM सोसाइटी टाउन के तहत महफिल जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। महफिल में फैसल सब्जवारी, अरकान और सूबाई असम्बली समेत जिम्मेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21।
जमात इस्लामी ने हुकूमत को वादा खिलाफ करार दे दिया, बाद धरनों में करने का ऐलान भी किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची के हकूक़ की बात करने पर पीपल्स पार्टी को न जाने क्यों परेशानी होती है। शहर को उसकी हैसियत के मुताबिक मिलना चाहिए। इसराइल फ़लस्तीन के बाद लेबनान पर भी हमले कर रहा है, जवाब देने का वक्त आ गया। पाकिस्तानी 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। हुकूमत के वादे की मुद्दत खत्म, जमात इस्लामी का सड़कों पर आने का फैसला। इदारा नूर हक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत के नुमाइंदे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने अवाम के सामने होने वाले वादों की खिलाफ वर्जी की। अब मुलाकात धरनों में होगी, पूरे मुल्क में धरने देंगे। देखिए, राब्ता वो करते रहते हैं, लेकिन अब मुद्दत खत्म हो गई है। इस मसले के ऊपर जो IPPs का मामला है और महंगी बिजली का मामला है, इस पर हुकूमत को अगर बात करनी है, बातचीत तो हम सबसे ही करते रहते हैं, लेकिन अब हमने यही फ़ैसला किया है कि अब हम अपने इस पूरे एहतजाजी जो हमारा मोड है इसको बढ़ाएंगे और हो सकता है कि अब इनसे मुलाकात, इस मसले के ऊपर हुकूमत से मुलाकात धरनों में ही शायद हो, और वो भी उस सूरत में कि जब वो ऐलानात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। हमने धरने मौखर करने के बजाय धरनों में उनकी गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया। IPPs और महंगी बिजली के खिलाफ हर सूरत बाहर निकलेंगे। आज जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने कर रही है। हमारे ये धरने IPPs, महंगी बिजली, टैक्स के गैर मुनसिफाना निज़ाम के ख़िलाफ़ है। और हमने इस मौके पर कि जब कल हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है, तो हमने अपने धरने मौखर नहीं किए, मनसूख नहीं किए, बल्कि हमने ये फ़ैसला किया इन धरनों को भी करेंगे और इन धरनों में हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कोरंगी वीटा चौरंगी पर फाइबर के तारों का पोल गिर गया। पोल गिरने के बायस तार सड़क पर फैल गए। शहरी कहते हैं गुज़श्ता 1 माह से पोल खस्ता हाल हो रहा था, कल रात गिर गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम जान लेंगे आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीटा चौरंगी पर, और यहाँ पे जो है वो इंतज़ामिया की गफलत के बाइस मेरे कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो एक पोल जो है वो मुकम्मल तौर पर अब नीचे आ चुका है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहले गिर रहा था, अब जो है वो गुज़िश्ता रात जो है वो ये पोल मुकम्मल तौर पर जो है वो नीचे गिर चुका है, जिसके बाइस इस रोड पर जो है वो इस सड़क पर जो फाइबर की तारें हैं वो इस वक्त फैली हुई हैं। कोई भी हादसा जो है वो यहाँ पर दरपेश आ सकता है। दूर तक जो है वो ये तारें यहाँ पर फैली हुई हैं। तो एक पोल से दूसरा पोल जो कनेक्ट था, ये पोल नीचे गिरने के बाद जो तारें हैं वो अब मुकम्मल तौर पर सड़क पर जो है वो फैल चुकी हैं। इस सड़क से जो है वो हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है, बाइक वाले हजरात भी यहाँ से गुजरते हैं, ताहम यहाँ पे किसी भी वक्त जो है वो कोई हादसा पेश आ सकता है। हमारे साथ यहीं के एक रिहायशी मौजूद है, इनसे जानेंगे। आप मुझे बताइएगा इसके बाइस आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? बहुत सी परेशानी हो रही है। सुबह लोग कमरे में आते जाते हैं, सुबह रश होता है, एक्सीडेंट होते हैं, बाइक वाला गिरते हैं, कोई ट्राले के नीचे आ जाता है, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। और 1 महीने से ये गिरा हुआ है, कोई जान पहचान नहीं कर रहा, कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा, इसकी वजह से काफ़ी हादसे हो रहे हैं। इंतज़ामिया की गफलत है। वीटा चौरंगी पर ये फाइबर का जो पोल था वो काफ़ी अरसे से जो है वो इस तरीके से खस्ता हाल हो रहा था, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से उस वक्त काम नहीं करवाया गया। जब मुकम्मल तौर पर पोल जो है वो नीचे गिरा तो उसके बाद जो है वो आज सुबह इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो यहाँ पे नुमाइंदगान भेजे गए और काम जो है वो काफ़ी सुस्त रफ्तारी से जारी है। जी, महंगाई से परेशान अवाम के लिए सस्ता बचत बाजार कायम कर दिया गया। भीमपुरा में नौजवानों ने मार्केट से सस्ते दामों सब्जियां फरोख्त करना शुरू कर दी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। अवामी खिदमत का जज्बा, भीमपुरा के नौजवानों का ऐसा इक़दाम। सब्जियों की सस्ते दामों फरोख्त शुरू। सस्ते बाजार में आलू मार्केट से 30 रुपए किलो सस्ता यानी 60 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। प्याज टमाटर 40 रुपए सस्ते 100 रुपए किलो हो गए। खीरा मार्केट से 200 और सस्ते बाजार में 100 रुपए किलो दस्तयाब। भिंडी 200 के बजाय 140 रुपए किलो और लीमू 800 के बजाय 600 रुपए किलो पर फरोख्त। मुंतज़मीन कहते हैं सस्ता बाजार लगाने का मकसद आवाम को रिलीफ देना है। मार्केट के मुकाबले में 50% सस्ती सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। सिर्फ खिदमत खल्क कर रहे हैं, किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। बढ़ती हुई महंगाई के लिए हमने इंसानियत की खिदमत के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। लोगों की खिदमत का जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं, सिर्फ ये खिदमत खल्क कर रहे हैं। इसमें कोई नहीं है कि किसी तंजीम से ताल्लुक़ है, ये सब हम अपने बलबूते में कर रहे हैं, कोई तंजीमी ताल्लुक़ नहीं है। यही मोटिव है कि हम आगे भी इसी तरह इसको कंटिन्यू कर सकें। इलाका मकीन बोले, मार्केट से अशिया सस्ते दामों मिल रही है।
नौजवानों का इकदाम दूसरों के लिए मशअल राह है। यहाँ मार्केट की निस्बत यहाँ थोड़ा सस्ता मिला। जैसे मार्केट में 90 रुपए किलो, तो यहाँ आलू जैसे हमें 60 रुपए किलो मिले। अभी बाकी देख रहे हैं। दूसरे नौजवानों को भी एक ये लोग मशअल राह हैं। ये लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और इनके अंदर जो इत्तफाक और इत्तेहाद है, इसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे हमारे कराची में नहीं बल्कि हमारे पूरे मुल्क में ये लोग अल्लाह तबारक व तआला से के फजल से ये लोग महंगाई का तोड़ कर देंगे। नौजवानों ने इस अज़म का इजहार किया कि अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रोज़ाना 30 से 45 मिनट वर्जिश ज़रूरी है। मज़ीद हम जान लेंगे नुमाइंदा नमरा रियासत से। बिल्कुल जी, आज आलमी सतह पर अमराज क़ल्ब से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और जिसका मकसद है कि इसकी आगाही और उसकी आगाही के लिए और जो है वो फ़रोग़ दिया जाए। इसी हवाले से जिस तरह से अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और उसके जो केसेस हैं उसमें इजाफा दिखाई दे रहा है, जिससे लाखों जानें जो है वो सालाना जो है वो हमें जो है वो जाती हुई दिखाई देती हैं। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं माहिरीन के मुताबिक जिनसे हम इसको पहले से जो है वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करके कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें एक वर्जिश को जो है वो एक अहम किरदार जिसका हमें दिखाई देता है। इसी हवाले से हम इस वक्त एक जिम में मौजूद है और हमारे साथ ट्रेनर मौजूद है। इनसे बात करके मज़ीद जानेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। उमर फारूक साहब बताइएगा कि जो अमराज़ क़ल्ब का शिकार जो मरीज़ होते हैं उनके लिए जिम और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। देखिए, भले अमराज़ क़ल्ब हो या वैसे भी आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आजकल जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम चल रही हैं हर किसी के साथ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक एक्टिविटी लाजमी करनी चाहिए। तो ये है कि जिम एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी चीज़ है कि एक आप कम टाइम में आप यहाँ पे सब चीज़ें कर लेते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ पे आपको जो है वो सारी मोटिवेट करने के लिए लोग हैं, ट्रेनर्स हैं जो आपको अकॉर्डिंगली जो है वो गाइड करते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कुछ भी एक्सपायर, आजकल हर तरह के अलग अलग सिनेरियो हर किसी के साथ, या किसी को इंजरीज़ हैं, तो उनको प्रॉपरली गाइड करके उन्हीं के अकॉर्डिंगली फिर उनके जो डाइट प्लान्स होते हैं या उनके वर्कआउट प्लान्स होते हैं वो फिर उनको कराए जाते हैं। तो ये हम ये ज़रूरी समझते हैं हर किसी के लिए कि ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हों या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ही आप स्टार्ट करें। तो जिम एक ऐसी चीज़ है कि जो वालिदैन हैं घर के अंदर, तो उनको चाहिए अपने बच्चों को अपनी यंग एज में ही उनको स्टार्ट करवाएं और ख़ुद भी आएँ और एक हेल्दी जो है वो हमारा जैसे सिनेरियो है एक बिल्डिंग हेल्दी नेशन, तो उसके साथ सब मिल के काम करें। तो अपने बच्चों को और ख़ुद भी कोशिश करें कि वो आएँ और आगे अपनी एक्सरसाइज करें। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कोई बीमार हो या तभी वो जो है इन चीज़ों की तरफ आए, उससे अलावा भी आप जो है इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस हवाले से ये बताइएगा कि जो इस लोग जो है वो शुरू से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जिम कर रहे होते हैं, उनमें कितने कम चांसेस होते हैं ये हार्ट के जो है? जी, बिल्कुल इस तरह से है। जो लोग रेगुलर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको दूसरे लोगों के मुकाबले में 90% चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो उनकी जो हार्ट रेट है वो अच्छी चल रही होती है, उनकी बॉडी में जो फैट है वो स्टोर नहीं हो रहा होता। तो रेगुलर वो जो भी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो यूटिलाइज़ हो रही होती हैं। उस तरह से जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनके लिए उनका जो मसल बिल्ड हो रहा है या उनकी फिटनेस है वो दूसरे नॉर्मल पर्सनस की जगह पे वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो उनको हर तरह की बीमारियों से बहुत जो है वो कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस बाकी चीज़ों को देख लें। तो यकीनी तौर पर हर किस्म की बीमारी से बचने के लिए कम चांसेस, और जिस तरह अमराज क़ल्ब का शिकार अफराद के लिए उन्होंने बताया कि 90% से भी जो है वो कम चांसेस होते हैं कि जो अफराद शुरू से वर्जिश का हिस्सा होते हैं या वर्जिश कर रहे होते हैं उनमें 90% से भी कम चांसेस होते हैं कि उनको अमराज क़ल्ब का जो है वो शिकार हो। उसके अलावा भी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वर्जिश जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो आधे से पौना घंटा वर्जिश करेंगे तो न सिर्फ अमराज क़ल्ब बल्कि दीगर बीमारियों से भी बच सकते हैं। जी, अहम खबर शामिल करेंगे। पुलिस की भारी नफरी हलीम आदिल शेख के घर पहुंच गई है। खवातीन पुलिस कांस्टेबल्स भी मौजूद हैं। पुलिस एहलकार हलीम आदिल शेख के घर के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस अफसरान के हमरा आने वाले एहलकारों ने घर को घेरे में ले लिया। जी हाँ, पुलिस की भारी नफरी हलीम आदिल शेख के घर पहुंच चुकी है और खवातीन पुलिस कांस्टेबल्स भी मौजूद हैं। पुलिस एहलकार हलीम आदिल शेख के घर के अंदर दाखिल हो गई। पुलिस अफसरान के हमरा आने वाले एहलकारों ने घर को घेरे में ले लिया है। फुटेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। घर के बाहर और अंदर पुलिस मौजूद है। अनुषा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। अनुषा, बताइएगा।
बिल्कुल, आज जो है वो पीटीआई की तरफ से एक रैली निकाली जा रही थी कराची प्रेस क्लब से बाकायद था, जिसके पर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी ने जो है वो हलीम आदिल शेख के घर का घेराव कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी हलीम आदिल शेख के घर पहुंच गई है। खवातीन पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद है। पुलिस एहलकार हलीम आदिल शेख के घर के अंदर दाखिल हो गए हैं। जराये के मुताबिक हलीम आदिल शेख पहले ही घर से जा चुके थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि पुलिस यहाँ पर पहुंची। पुलिस अफसरान के हमरा आने वाले एहलकारों ने घर को घेरे में लिया। छापा नेशनल स्टेडियम के अकब में मौजूद हलीम आदिल शेख के घर पर मारा गया है। मुबैना तो हलीम आदिल शेख ने आज रैली में जो है वो जाना था। अफसरान के हमरा सिर्फ थानों के एसएसपी जो है वो शामिल है। साथ ही साथ जो है वो इसको पर जो है वो जो तर्जुमान पीटीआई सिंध है उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है कि जी अनुषा ये बताइएगा कि किस केस में गिरफ्तारी के लिए यहाँ मौजूद है पुलिस? बिल्कुल, देखिए जो है वो एहतजाज के लिए जो है वो जा रहे हैं प्रेस क्लब की तरफ। शाम में एक रैली निकालने जा रहे हैं, ग्रैंड रैली, जिसके अंदर जो है वो ये हलीम आदिल शेख ने पहले कुछ दिन कबल स्टेटस भी डाला था कि 29 सितंबर बरोज इतवार की शाम प्रेस क्लब से मज़ार कायद जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो है वो आइन की बालादस्ती के लिए दिया की आज़ादी के लिए एक इस्लाम से कराची ग्रैंड रैली जो है वो ये निकाली जा रही है। जिसके साथ ये रैली जो है वो प्रेस क्लब मज़ार कायद तक जाएगी। हलीम आदिल शेख के घर पर छापा मारा है और हलीम आदिल शेख यहाँ पर मौजूद नहीं है। हलीम आदिल शेख पहले ही यहाँ से रवाना हो चुके हैं। हलीम आदिल शेख इस वक्त कहाँ है इसका भी जो है वो कहना कुछ कबल इस वक्त होगा, लेकिन जो पीटीआई सिंध की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिंध की जमहूरी हुकूमत में जो है वो डिक्टेटरशिप है और पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाई से खौफजदा नहीं होंगे। कराची में आज एहतजाज जो है वो किया जाएगा और कारकुनान को प्रेस क्लब पहुंचने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है। आपसे कुछ देर बाद एहतजाज जो है वो शुरू होगा, लेकिन जो पुलिस है उसने जो है वो सिक्योरिटी सख्त कर दी है और किसी भी किस्म के एहतजाजी रैली की भितारी जो है वो पुलिस जो है वो हलीम आदिल शेख के घर का घेराव भी जो है वो किया था। ये फुटेजेस आप देख सकते हैं। हलीम आदिल शेख घर पर जो है वो मौजूद नहीं है, उसके पीटीआई के तर्जुमान की जानिब से जो है वो सदर हलीम आदिल शेख के घर पर पुलिस छापे की मज़ामत भी जो है वो की गई है और कहा यह गया है कि पुरअमन एहतजाज करना शहरी का कानूनी हक है। पुलिस ने आज कराची एहतजाज को रोकने के लिए जो है वो छापा मारा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एहतजाज होगा और कारकुनान को जो प्रेस क्लब पहुंचने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। शाम में जो है वो रैली का टाइम जो है वो दिया गया था। ये टाइम जो है वो आज दिया गया था शाम में। अब ये कब रैली निकलेगी, क्या सूरत हाल होगी, अब थोड़ी देर बाद जो वाज़ेह होगी। जी अच्छा अनुषा, ये बताइएगा अभी ये इतलात आ रही हैं कि पुलिस चली गई है वापस, तो ये बताइएगा कि क्लियर कर दिया है। साथ साथ ये भी बताइएगा अगर पुलिस चली गई है तो किसी को हिरासत में भी लिया है? बिल्कुल, हिरासत की इतलात कोई मौसूल नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले ही जो है वो हलीम आदिल शेख आ चुके थे और पुलिस जो है वो पहुंच गई। पुलिस जो है वो प्रेस क्लब के तरफ और मज़ार कायद की तरफ जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद है और यह एहतजाज जो है वो पीटीआई की जानिब से आज जो है वो किया जा रहा है कराची ग्रैंड रैली के नाम से। और फिलहाल जो है वो गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, जब एहतजाज शुरू होगा उसके बाद ही जो है वो सूरत हाल क्लियर हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। पुलिस की भारी नफरी हलीम आदिल शेख के घर पहुंची है। खवातीन पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद थी। पुलिस एहलकार हलीम आदिल शेख के घर के अंदर भी दाखिल हुए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दिल के आलमी दिन के मौके पर मामजी हार्ट एंड वेस्कुलर सेंटर में मुफ्त मेडिकल कैंप और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इनाम दानिश कहते हैं कि दिल की बीमारियां खतरनाक ज़रूर हैं, लेकिन बरवक्त तशखीस से उसे रोका जा सकता है। मज़ीद जानेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से मामजी हेल्थ एंड वेस्कुलर सेंटर की जानिब से वॉक का इनेकाद किया गया है। साथ ही साथ जो है वो मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। इसी वजह से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इनाम मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इनाम आपके वक्त का। मुझे बताइएगा आज वॉक का इनेकाद किया गया है, क्या मकसद है और अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर लोगों को मुहैया की जाए? देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हम ये चाहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम के बारे में पब्लिक को अवेयरनेस पैदा की जाए। हार्ट डिजीज़ ख़तरनाक है और इसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। आप उससे बचने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि हार्ट अटैक हो ही ना, हार्ट प्रॉब्लम हो ही ना। उससे इसके लिए करना क्या होगा कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखें, अपने वेट को कंट्रोल करके रखें, ब्लड प्रेशर की रेगुलर मेडिसिन लें, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, वॉक करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारें। ये सब कुछ करेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी
अगर खुदा न खास्ता हार्ट प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक होता है, तो पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा होता है हार्ट को बचाने के लिए। 90 मिनट्स के अंदर अंदर अगर खून की नाली जो कि 100% बंद हो जाती है उसको खोल दिया जाए एंजियोप्लास्टी के ज़रिए, तो हार्ट डैमेज होने से बच सकता है। एक आदमी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है जैसे हार्ट अटैक से पहले था। तो हम ये चाहते हैं कि अटैक हो तो आप ऐसी जगह पे जाएं जैसे मामजी हॉस्पिटल है कि जहाँ पे फौरी तौर पे एंजियोग्राफी करके, एंजियोप्लास्टी करके जो क्लॉट आया है, जो हार्ट की नाली ब्लॉक हुई है, उसे हम खोल दें, तो पेशेंट का हार्ट डैमेज होने से बच सकता है। आज बिल्कुल पर डॉक्टर इनाम हमारे साथ मौजूद है जो आपको तफसीली बता रहे थे किस तरीके से जो वो हार्ट की बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इनसे बचने के लिए किन एहतियाती तदाबीर का जो वो ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आज वर्ल्ड डे के मौके पर यहाँ पे वॉक का इनेकाद किया गया और खुसूसी जो है वो कैंप भी लगाया गया है जहाँ पे जो वो मरीज़ों को जो फ्री कंसल्टेशन भी दी जा रही है। जी, हुकूमती रवैये पर MKM पाकिस्तान के अरकान असम्बली का सख्त मायूसी का इजहार। ज़राए MKM का कहना है कि सिंध के लिए किए जाने वाले किसी वादे पर अब तक अमल दरामद ना होना हुकूमती बदनीयती है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती रवैये पर MKM पाकिस्तान के अरकान असम्बली की जानिब से सख्त मायूसी का इजहार किया जा रहा है। ज़राए MKM पाकिस्तान का कहना है कि शहरी सिंध के लिए किए जाने वाले किसी भी वादे पर जो है अब तक अमल दरामद ना होना हुकूमती बदनीयती है। कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए तोसी करना MKM जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं होगी। कोटा सिस्टम में तोसी और हुकूमत के गैर संजीदा रवैये पर हुकूमत में शामिल होने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। MKM पाकिस्तान के अरकान असम्बली की जानिब से पार्टी की आला क़यादत को ये तजवीज़ दी जा रही है, जबकि ये कहा जा रहा है कि कोटा सिस्टम मेरिट और शहरी सिंध का तालीमी व मुआशी कत्लेआम है। MKM की अपने अरकान असम्बली को हुकूमत की हिमायत के फैसले पर नजरसानी के लिए जल्द इजलास जो है वो बुलाने की यकीन दहानी भी जो है MKM की आला क़यादत ने करवाई है। इस सिलसिले में जल्द जो है पाकिस्तान हाउस में MKM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली का इजलास होगा, जिसमें हुकूमत में रहने के फैसले से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इस इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि MKM को आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत का हिस्सा रहना चाहिए या हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने चाहिए। सख्त मायूसी का इजहार जो है MKM के अरकान कौमी असम्बली की जानिब से किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कोटा सिस्टम जो है वो MKM मजीद कोटा सिस्टम में तोसी किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार।